हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम गोली लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गोली लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण या किरण आरेख के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गोली लेंस में प्रतिबिंब निर्माण के लिए प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हमें किरण आरेख के नियम को जानना जब बेहद जरूरी होता है। तो गोली लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम है हमारा, गोली लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में हमारा फोकस पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में फोकस पर आती हुई, जैसे हम ये फिगर से भी देख सकते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस है और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर क्या होती है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वहीं जब अवतल लेंस में देखा गया तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम हमारा गोली लेंस, दूसरा हमारा नियम है कि गोली लेंस के फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर मिलती है। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, और दूसरा हमारा है फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जैसा कि पहली आकृति में दिखाया गया है। देखिए पहले कि अवतल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है और इससे फोकस से होकर कोई प्रकार की किरणें क्या हुई, फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित हुई और अपवर्तन के बाद वह फोकस पर मिलती हुई दिखाई दी। उसके बाद वहीं जब अवतल लेंस में हम देखते हैं तो अवतल लेंस में क्या होता है, कोई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, दूसरा नियम हमारा यही था। और तीसरा नियम हम समझते हैं कि तीसरा नियम हमारा क्या है कि गोली लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। जैसा चित्र में देखिए, उत्तल लेंस में जब प्रकाशिक केंद्र की ओर प्रकाश की किरणें अपवर्तित हुई तो अपवर्तन के बाद वह बिना विचलन की सीधे निकल जाती। वहीं अवतल लेंस में भी यही होता है। तो जब कोई गोली लेंस में प्रकाश केंद्र में की दिशा में कोई प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते। ठीक, अब तीसरा नियम हम समझते हैं उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब या किरण आरेख की स्थिति को जानने का। पहला, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो वस्तु की स्थिति अनंत पर, वस्तु की स्थिति कहाँ है हमारा, अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा द्वितीय फोकस पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति हमारा वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वह द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, बहुत छोटा होता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक, देखिए जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा 2f1 और 2f2 के बीच बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है और छोटा बनता है। जब वस्तु को प्रथम फोकस के दोगुने पर और अनंत के बीच रखा जाता है, प्रथम फोकस के दोगुने और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा द्वितीय फोकस के
प्रथम फोकस के द्वितीय बिंदु और द्वितीय फोकस के द्वितीय बिंदु के बीच बनता है, ठीक। और वास्तविक और उल्टा बनता है और यह छोटा बनता है। जब प्रथम फोकस के दोगुने पर रखा जाता है, जब वस्तु को प्रथम फोकस के दोगुने पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के दोगुने पर बनता है। तो प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, द्वितीय फोकस के दोगुने पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा और बराबर बनता है, ठीक। जब वस्तु को प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के प्रथम फोकस के दोगुने के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा द्वितीय फोकस के दोगुने और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा और बराबर बनता है। जब वस्तु को प्रथम फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारा अनंत पर बन जाती है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है और प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद जब वस्तु को लेंस और प्रथम फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु के पीछे बनता है, आभासी और सीधा बनता है और बड़ा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, ठीक। अब उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उत्तल लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग छोटे अक्षरों को बड़ा देखने में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर में हमारा उत्तल लेंस का, सूक्ष्मदर्शी और टॉर्च में हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे अक्षर को बड़ा देखने के चश्मे में भी हमारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज तक के लिए इतना है।